विद्युत कर्मी हड़ताल पर, बिजली संकट बरकरार, जनता में मची हाहाकार। श्रावस्ती जनपद में कहीं 4 दिनों से तो कहीं 3 दिनों से बिजली संकट बरकरार है और लोगों के इन्वर्टर व मोबाइल तक पूरी तरह बंद हो चुके हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाइट न होने के चलते नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते आम व्यापारी भी इससे परेशान है। व्यापारियों से जब मीडिया कर्मियों ने बात की तो उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि इस समय सालक का समय है और दुकानदारों पर बिना लाइट के कुछ नहीं हो पाता है। सरकार को पहले मालूम था कि यह विद्युत कर्मी हड़ताल पर जाएंगे तो कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि एकदम से यह हड़ताल पर जाने के चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। वहीं जानकारों की माने तो उर्लेहवा विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत 33 kVA लाइन पर कई जगह डाल कटी हुई पड़ी है तो कई तार पेड़ से बांध दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने विद्युत आपूर्ति बाधित करने के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाई हो। फिलहाल कुछ प्राइवेट लाइनमैन लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सके। तो वहीं गिलौला में 4 दिनों से लाइट न होने के चलते जनता का आक्रोश फूट पड़ा और वो सड़कों की तरफ निकलने को विवश है। उनका कहना है कि सरकार को इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से करनी चाहिए। जनता इसमें पिस रही है, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। तो वहीं बिजली संकट पैदा हो गई है और क्षेत्रों में शहर से लेकर गांव तक बिजली संकट बरकरार है। वहीं पड़ोसी जनपद बहराइच में बिजली आपूर्ति अभी भी कायम है, लेकिन श्रावस्ती जनपद में उर्लेहवा विद्युत केंद्र के अंतर्गत तमाम गांव में अंधियारा फैला हुआ है। तो वहीं गिलौला क्षेत्र के अंतर्गत 4 दिनों से बिजली पूरी तरह ठप है। यहाँ पर कुछ लोगों के पास जनरेटर की सुविधा है तो वो अपना बिजली उपकरण सहित अन्य उपकरण चालू करते हैं। तो वहीं तमाम जगहों पर जहाँ सिर्फ विद्युतीय आपूर्ति के बल पर ही दुकानें या मकानों में उजाला होता था, वहां पर शाम होते ही 3 दिनों से अंधियारा हो जा रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर कब तक ये बिजली आएगी। साथ ही सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं कि या तो विद्युत कर्मियों को हड़ताल से वापस करें या फिर कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि जल्द से जल्द क्षेत्र में विद्युतीय आपूर्ति बहाल हो और लोगों की समस्याएं खत्म हो। लोगों का मानना है कि इस जाड़े के सीजन में ज़्यादा आपूर्ति की ज़रूरत नहीं रहती, इसके बावजूद बदहाल विद्युत व्यवस्था के चलते लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं और शाम होते ही चारों तरफ अंधियारा हो जाता है। तो वहीं पर सरकार से जनता ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस आपूर्ति को बहाल की जाए। जानकारों की माने तो विद्युत कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कुछ कर्मचारियों पर जिले में कार्रवाई भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मांग पर अड़े हैं और उनकी वापसी जल्द संभव नहीं लग रही है। यदि ऐसा ही रहा और बिजली आपूर्ति बाधित रही तो बड़ी मुसीबत जनता के सामने खड़ी हो सकती है। कुछ स्थानीय लोगों ने अपनी इस पर राय व्यक्त की है, ये सुनिए वो क्या कहते हैं। सर्वेश जी, जिस तरह से श्रावस्ती के गिलौला में 4 दिनों से लाइट नहीं है, पूरे जिले में अगर देखा जाए तो 80% जो आबादी है इस समय वो अंधेरे में बिल्कुल डूबी हुई है। क्या कहेंगे उस पे आप? अंधेरे में डूबी और साथ साथ विकास का पूरा पहिया रुक गया है। और ये जो बिजली कर्मी अपना मांग रखे हुए हैं, जो डिमांड है इनकी, ये उचित हो सकता है, लेकिन ये तरीका उचित नहीं है कि अपनी मांग को मनवाने के लिए जो है विकास का पहिया ही रोक दिया जाए। मतलब जिस तरह से इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, 4 दिनों से लोग बिना बिजली के रह रहे हैं, तो उसे क्या लगता है कि इनकी मांगे सही है? नहीं, मांगे तो उसमें कुछ बिंदु सही हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है। कुछ मांगे उनकी सही भी हैं, लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि तरीका इतना गलत है कि आप जानते हैं कि इस समय बिजली का विकास में पूरी तरह से अहम रोल है और इस तरह एकदम से रोक देना विद्युत का जो सप्लाई है ये बहुत गलत है। इससे पूरी तरह से विकास ठप हो गया है। पूरा आम जनमानस परेशान है। अस्पताल देखा जाए वहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है, विभाग देखा जाए वहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है। लोग त्राह त्राह करने लगे हैं। 4 दिनों से बिजली नहीं है, लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है, लोग परेशान है, बिल्कुल अंधेरे में पूरा जिला डूबा हुआ है। तो ऐसे में जो चीजें निकल के आ रही है उसमें क्या प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, प्रदेश सरकार को या जो भी जिम्मेदार अधिकारी हों उनको तुरंत चाहिए कि ये ऐसा मैटर है कि इसमें तुरंत संज्ञान में लेकर के और जैसे भी हो सके जो मांग उनकी जायज़ हो उसको मानना चाहिए और जो मांग उनकी जायज़ ना हो उस पर कड़ी कार्रवाई की मतलब होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात एक और है, जिले में अंधेरा छाया हुआ है, अधिकारियों से बात किया जाता है, उनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है। लोग परेशान हैं, भयभीत भी है क्योंकि चोरी की घटनाएं भी बहुत हो रही है। अंधेरे का चोर फायदा उठाते हैं।
तो अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, इसके लिए तो हम सरकार और सिस्टम को ही फेलियर मानते हैं, क्योंकि आज 4 दिन हो गए और ये इस तरह का माहौल बना हुआ है चारों तरफ, और सरकार और सिस्टम है वो कुछ उनके कान पे जो है जू नहीं रेंग रही। इसलिए मैं तो सरकार और सिस्टम को ही गलत मान रहा हूँ इस विषय पर। मतलब पक्का सरकार फेलेवर है? बिल्कुल फेलियर है, नो डाउट। आम पब्लिक की समस्या को सरकार नहीं समझ रही है। बिल्कुल संज्ञान में ले ही नहीं रही। विद्युत जैसा महत्वपूर्ण विषय और इसको संज्ञान न लिया जाना, ये जो है दिखाता है कि सरकार बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार है। मतलब सरकार आम पब्लिक का जो परवाह करने वाली सरकार है, अपने आप को बताती है कि हम हर व्यक्ति को साथ लेके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है कि सरकार बिल्कुल उनको अवॉइड कर रही है। नहीं, ये तो संवेदनहीनता दिख रहा है सरकार का, और जो सक्षम अधिकारी हैं कि मतलब पूरी जनता परेशान है और इस पर कोई बात नहीं हो रही है, पूरा विकास रुक गया है, फिर भी ये लोग संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा संवेदनहीनता दिखता है सरकार। अच्छा, जिले के अधिकारियों को क्या चाहिए? क्योंकि सरकार वहां से आदेश जारी करती है कि जिले में विद्युत जो व्यवस्था है उसको बहाल रखा जाए, हर तरह से व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखा जाए, लेकिन जिले में जिस तरह से देखा जा रहा है व्यवस्था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फेलिवर है, बिल्कुल फेल दिखाई दे रहा है। जहाँ पे विद्युत व्यवस्था ठप हो गई है, 4 दिन हो चाहे 5 दिन हो चाहे 2 दिन हो, लगातार फेल ही होते जा रही है। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं निकल के आ रही है जिले के अधिकारियों के द्वारा, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि जितने अधिकारी हैं बिल्कुल ही निहायत ही गैर जिम्मेदार हैं, क्योंकि मतलब इतना महत्वपूर्ण, इतना अहम मुद्दा है और इसको इतने रफली देखा जा रहा है, तो बहुत गलत बात है। तो इसका मतलब योगी जी को इन अधिकारियों में कार्रवाई करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। अधिकारियों को बिल्कुल सस्पेंड कर किया जाना चाहिए, जो धरना दे रहे हैं वो भी और जो सक्षम अधिकारी इसको सुन नहीं रहे हैं, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आम पब्लिक का जो ना सुने उस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।